राधे राधे, जय श्री कृष्णा। 5 जनवरी 2024 की सुबह थी। दिल्ली का रेलवे स्टेशन धुंध से ढका हुआ था। प्लेटफॉर्म पे भीड़ लगी हुई थी। कोई चाय पी रहा था, कोई बच्चे को गोद में लिए खड़ा था, तो कई लोग बार बार घड़ी देख रहे थे। तभी लाउड स्पीकर से आवाज आई, यात्रियों को सूचित किया जाता है कि आपकी ट्रेन 6090 शताब्दी एक्सप्रेस कई घंटे लेट है। भीड़ में खड़े एक बुजुर्ग बोले, बेटा ये तो रोज का किस्सा है। ट्रेन अगर टाइम पे आ जाए तब अजीब लगे। यही है भारतीय रेल की हकीकत। दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क, 68,000 किलोमीटर से भी ज्यादा ट्रैक और रोज 2 करोड़ से भी ज्यादा यात्री, लेकिन फिर भी समय पे पहुंचना एक बहुत मुश्किल काम है। बहुत ट्रैक पे मरम्मत का काम, तो कभी मालगाड़ियों को रास्ता देना, तो कभी मौसम की मार, तो कभी जरूरत से ज्यादा भीड़। वजह तो बहुत है, बट सवाल वही है, आखिर क्यों हमारी ट्रेनें हमेशा लेट होती है? क्या ये सिस्टम की कमजोरी है? क्या इतना बड़ा नेटवर्क संभालना ही मुश्किल है, या फिर हमारी सोच और पुराने तरीकों की वजह से ऐसा हो जाता है? इस वीडियो में हम इसी का जवाब ढूंढेंगे। रेलवे की असली कहानी, वो वजह है जिसकी वजह से ट्रेनें लेट हो जाती है, और कुछ हैरान कर देने वाली अनकही कहानियां। तो चलिए सफर शुरू करते हैं। इंडियन रेलवे सिर्फ हमारे देश की ट्रांसपोर्टेशन का जरिया नहीं है, बल्कि ये भारत की असली नसों जैसा नेटवर्क है। सोचिए, 68,000 किलोमीटर से भी ज्यादा ट्रैक, रोज 2 करोड़ से ज्यादा यात्री और 3,000 से ज्यादा पैसेंजर ट्रेन। इतना बड़ा नेटवर्क संभालना कोई आसान काम नहीं है। अब समझिए, अब इतनी बड़ी व्यवस्था में थोड़ी भी गड़बड़ी चेन रिएक्शन की तरह फैल जाती है। अगर कोई ट्रेन 30 मिनट ही लेट हो जाती है, तो उसकी पीछे की कई ट्रेनें अपने आप लेट हो जाती है। इसी वजह से पंक्चुअलिटी मेंटेन करना इतना ज्यादा मुश्किल बन जाता है। इंडिया में ट्रेन ट्रेवल इतना कॉमन है कि हर छोटी छोटी प्रॉब्लम लोगों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी को बहुत ज्यादा प्रभावित कर जाती है। प्लेटफॉर्म पे डिले अनाउंसमेंट सुनकर लोगों के रिएक्शन अलग अलग हो जाते हैं। कोई घबराता है, कोई हंसता है, तो कई लोग बस इंतजार करते हैं। इसके अलावा इंडियन रेलवे सिर्फ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट ही नहीं, बल्कि जो मटेरियल ट्रांसपोर्ट का है उसका भी बैकबोन है। मालगाड़ियां और पैसेंजर ट्रेन अक्सर एक ही ट्रैक शेयर करती है, और इसी वजह से डिले होते हैं। इतना बड़ा नेटवर्क होने की वजह से कोऑर्डिनेशन एक बड़ा चैलेंज बन जाता है। स्टाफ, शेड्यूलिंग, सिग्नलिंग, मेंटेनिंग, हर चीज परफेक्ट टाइमिंग पे होनी चाहिए। किसी एक सिस्टम में स्लाइड डिले चैन रिएक्शन की तरह पूरे नेटवर्क को प्रभावित कर देता है। लेकिन इस नेटवर्क की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इतने चैलेंजेस के बावजूद भी हर दिन लाखों पैसेंजर सुरक्षित अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। मतलब सिस्टम बड़े पैमाने पे तो काम अच्छा कर रहा है, लेकिन पंक्चुअलिटी में थोड़ा प्रॉब्लम है। जब हम ये जान गए कि इंडियन रेलवे का नेटवर्क कितना बड़ा है, तो सवाल ये उठता है, इतने बड़े नेटवर्क के बावजूद भी ट्रेनें हमेशा लेट ही क्यों हो जाती है? असल में इसके पीछे कई कारण हैं। आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। 1, ओवर क्राउडिंग एंड हाई डिमांड। भारत में हर दिन लाखों लोग ट्रेन से ट्रेवल करते हैं। पैसेंजर ट्रेन हमेशा फुल रहती है, कभी कभी एक्स्ट्रा कोचेस भी ऐड करनी पड़ती है। इतनी भीड़ होने की वजह से बोर्डिंग और अनबोर्डिंग एंड ट्रैक मैनेजमेंट में डिले हो जाते हैं। 2, पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर। जो हमारे कई ट्रैक सिग्नलिंग सिस्टम है वो बहुत पुराने हैं। कभी कभी सिग्नलिंग और ट्रैक सिस्टम में फॉल्ट आ जाते हैं, जिससे ट्रेन ऑटोमेटिकली स्लो चलने लगते हैं। मेंटेनेंस स्लो होने की वजह से भी पंक्चुअलिटी धीरे होती है। 3, सिंगल ट्रैक इशू। कई जगह डबल ट्रैक नहीं है, मतलब एक ही लाइन पे दोनों डायरेक्शन की ट्रेन चलती है। अगर एक ट्रेन लेट हो जाती है तो पूरी लाइन प्रभावित हो जाती है, और पीछे की कई ट्रेन इसी की वजह से लेट हो जाती है। 4, वेदर कंडीशन। सर्दियों में फॉग, मानसून में हैवी रेन्स और फ्लड, ये सब जो नेचुरल फैक्टर हैं, इसको भी लेट करने का बहुत बड़ा फैक्टर है। एंड लो विजिबिलिटी एंड स्लिपरी ट्रैक जो हो जाता है, इसकी वजह से स्पीड कम हो जाती है। रेलवे में पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ियां दोनों एक ही नेटवर्क को शेयर करती है। कभी कभी मालगाड़ी को प्रायोरिटी मिल जाती है और पैसेंजर ट्रेन को वेट करना पड़ता है। 6, मेंटेनेंस एंड सेफ्टी चेक। रेलवे सेफ्टी को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है। ट्रेन और ट्रैक का रेगुलर इंस्पेक्शन होता है। कभी कभी ये चेक्स तो एक्स्ट्रा टाइम ले लेते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा नेसेसरी है, क्योंकि एक्सीडेंट अवॉइड करना होता है। अब जब हमें रीजन पता चल गए हैं, तो चलिए कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल और फैक्ट देखते हैं जो बताते हैं ट्रेन डिले हमारे लिए कितनी आम बात है। 1, सीजनल डिले।
सर्दियों में नॉर्दर्न इंडिया में कोहरा बहुत ज्यादा इशू क्रिएट करता है। जनवरी फरवरी में दिल्ली और लखनऊ और नॉर्दर्न स्टेट की कई स्टेट में ट्रेनें बहुत लेट हो जाती है। कभी कभी ट्रेन तो समय पे चालू ही नहीं हो पाती। मानसून में हैवी रेन एंड फ्लड भी ट्रेन को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। एग्जाम्पल्स, दिल्ली कोलकाता राजधानी की एवरेज पंक्चुअलिटी नॉर्दर्न जोन में लगभग 70 से 75% होती है। हर चौथी पांचवी ट्रेन जो है डिले होती है। 3, ओवर क्राउडिंग इशू। हरदम सीजन और जो होता है फेस्टिवल टाइम, उस समय ट्रेन हमेशा लेट हो जाती है क्योंकि ओवर क्राउडिंग हो जाती है, जिसमें लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। पैसेंजर क्राउडिंग की वजह से डिले बढ़ जाते हैं, जिसके कारण चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। भारतीय रेलवे के अनुसार नेशनल लेवल पर एवरेज ट्रेन डिले जो है 45 से 50 मिनट है एंड मॉनसून में ये और ज्यादा 20% बढ़ जाता है। और इस एग्जाम्पल से ये सीधे सीधे साफ हो जाता है कि ये ट्रेन डिले एक जगह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। अब इसके बारे में आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।